दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। स्मार्ट शहर जलभराव शहर में तब्दील हो रहे हैं। जी हां, भारत देश में 2015 में स्मार्ट शहर सुनने को मिला था तो लोगों की बहुत बड़ी आशा जगी थी कि अब शहरों का तो कायाकल्प होगा ही था, साथ ही साथ वहां के लोगों के आर्थिक जीवन का भी कायाकल्प होगा और ऐसी बुनियाद रखी जाएगी जिससे समाज एक परिपक्व दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसे संदर्भों में भारत देश के 98 शहरों की सूची 2015 में ही जारी कर दी गई और इस स्मार्ट सिटी के द्वितीय फेज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के 13 शहरों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें से बनारस शहर भी आ गया और इस बनारस शहर को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी पूरे देश में जाना जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बनारस शहर वर्तमान समय में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र से माननीय मोदी जी ने गांवों को गोद में लिए हुए थे, लेकिन उस गांव की हालत उतनी नहीं सुधरी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो विदेश के लोग दौरे पर इंडिया आए तो प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में लिए गए गोद गांव को वह भ्रमण नहीं करा सके। तो ऐसे समय में आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि आखिरकार उस लिए हुए गोद का कायाकल्प हुआ नहीं, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री विदेश के आए हुए मेहमानों को अपने लिए हुए गोद गांव का वह भ्रमण नहीं करा सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो वीडियो आप देख रहे हैं वह वीडियो बनारस क्षेत्र का है, जिसमें से जल भराव की इतनी समस्या हो गई है कि जिससे वहां का स्ट्रक्चर खराब होने के साथ साथ अब लोगों को तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो मानक थे उसमें से अपशिष्ट जल के प्रबंधन का एक दायरा किया गया था कि इस तरह से जल निकास की व्यवस्था को बढ़ाया जाए ताकि जल भराव की समस्या न तो वर्तमान में आए और न भविष्य में आए। लेकिन उन मानकों को अनदेखी या अनसुलझी हुई बातों को नकारते हुए जो निर्णय लिया गया, ऐसी स्थितियों में इस स्मार्टनेस शहर की संकल्पना की अवधारणा बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। और ऐसे संदर्भ में उन नियोजकों को यह ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार देश में जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस नदियों के सहारे बसे हुए शहरों में मानसून बहुत तीव्र रूप से आता है, तो ऐसे संदर्भ में इन शहरों के जल निकास की प्रणाली को तीव्र करना होगा और उसको विस्तार देना होगा, तभी जल भराव से समस्या का निस्तारण हो सकता है। अगर इस प्रकार से जलवायु के दृष्टिकोणों को ध्यान रखते हुए एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों एवं भविष्य की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता तो इस प्रकार के निस्तारण से बचा जा सकता था और कई प्रकार की समस्याओं से सुलझा एवं उससे लड़ा भी जा सकता था। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे संदर्भों में अगर प्रश्न उठ रहा है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान दे करके उसको और उस समस्या की जड़ को समाप्त करना चाहिए जो जल भराव एवं अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं शहर के कायाकल्प में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।